हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। ज्ञान धारा 4 में हम लेके आ जाए हैं अभ्यास नंबर 1B। वन मतलब 1B, 1B चल रही है। कल मैंने समझाया था 1A, कौन से क्लास का? 8th क्लास का। तो 8वीं क्लास की मैं अभ्यास 1A करवा रहा 1B करवा रहा हूँ बिल्कुल शुरू से। पिछली वीडियो में 1A करवाई थी, परिमेय संख्या के बारे में बताया था। इस चैप्टर का नाम ही है परिमेय संख्या। अब तो क्या है, आज दूसरी अभ्यास है। तो ये रही किताब सामने हमारे। अब इसमें देखो मैथ की है। अब इसमें हम अभ्यास 1.B करेंगे। 1.B का पहले सवाल कैसे क्या हेडिंग पड़ी हुई है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य बताएं। मतलब कुछ वो दे रखे हैं सवाल, उनमें पता लगाना है कि हमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो पहला सवाल हमारा ये है, इसको हम पता कराएंगे सत्य या असत्य है। सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल हमारा लिखा है यहाँ, पहला सवाल हमारा है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। ये सवाल है, पहला सवाल हमारा ये। अब इसमें पता करना चाहना है कि इसमें सत्य है या असत्य है। क्या चीज है? सत्य होगा तो सही है, असत्य हो गया तो उसे असत्य लगाएंगे। लेकिन पता हमें लगाना है खुद से, सत्य कैसे करेंगे असत्य कैसे करेंगे इसको। असत्य, अगर असत्य होगा तो इनकी दोनों साइडें हैं वो अलग अलग होंगी। अगर सत्य होगा दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। सवाल राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, कहने का मतलब है मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर अगर हैं तो ये सवाल सत्य है, वरना असत्य है। और इसको सत्य और असत्य पता कैसे लगाएंगे? पूरा इसको हल करेंगे, उसके बाद इसको पता लगेगा कि यह सत्य है या गलत है। तो देखो क्या है, पहला सवाल ये रहा। तो -4/5 प्लस -4/5, ये तो यहीं लिख लो, इनकी ब्रैकेट हमने खोल दी। और ब्रैकेट खोली, ये बात ध्यान रखना, ब्रैकेट खोली तो इस वाले में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चिन्ह जीव का क्यों लिखते हैं लोग, इसको इससे ब्रैकेट खोलते इसी गुणा कर देते हैं तो माइनस हो जाता है। लेकिन ऐसा अभी नहीं होगा, जब पूरे दोनों इसके सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हम इससे गुणा करेंगे तो होगा माइनस है कि प्लस है। इससे पहले हम नहीं कह सकते कि प्लस है कि माइनस है। बराबर -8/5 ऐसे दे रखा है, इसमें कुछ हल कर ही नहीं सकते। हल तो हमें इस वाले करना है, इस वाले को हल करके हमें ये दिखाना है कि इसके बराबर ये है या नहीं है। इसके बराबर ये होगा तो सत्य है, अगर नहीं होगा तो असत्य। तो क्या कह रहा है, नीचे हर इनके बराबर है। मैंने पहले ही बताया था जिसके हर बराबर होते हैं, ये क्या एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। जिनके हर बराबर होते हैं उन दोनों में से हम एक संख्या को नीचे लिख लेते हैं। फिर 5 और इधर 5 है तो इस दोनों में से एक संख्या को हमने लिख लिया नीचे। अब ये देखो ऊपर कितना है -4, अब बीच में क्या प्लस का निशान, प्लस लगा दिया और -4। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता बीच में तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ही रहता, उससे अभी कोई मतलब नहीं है। अब जब घटाएंगे, अगर गिनती आप उसको घटाएंगे उसके बाद गुणा अगर आगे आएगी तो फर्क पड़ सकता है, अभी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इधर है -8/5 यूं का यूं ही, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इस वाले हल करो, -4 और -4, माइनस चिन्ह भूल जाओ। 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो सजाती है मतलब एक जैसे हैं, दोनों आगे माइनस चिन्ह लगा तो ये जुड़ जाएंगे। अगर प्लस माइनस होता तो घट जाते। 4 और 4 कितने हुए? 8 हुए। तो यहाँ कितने लिखेंगे हम? 8 ऐसे लिख दिए हमने। नीचे कितना है हमारा? 5। लेकिन जो कितना है, ये दोनों जो इन दोनों के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है वो काय का है? माइनस का। तो यहाँ पर क्या चिन्ह का आएगा? माइनस का। 8 के आगे चिन्ह आ जाएगा माइनस का, बराबर का माइनस का 8/5 हमारा ऐसे ही है। देखो RHS और LHS दोनों बराबर आ गई, दोनों साइडें हमारी बराबर हैं। देखो इसका मतलब ये सवाल कैसा है, कमेंट में बताओ इसका सवाल कैसा हुआ। इसका मतलब कमेंट में ये सवाल सत्य है। ठीक है, इसी तरह दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखो अभी बताते हैं, जाओ इसको अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पीछे और सेव कर लो। जो समझना है वो पूछ लेना कमेंट में। अगला सवाल हमारा जो है कह रहा है -6/7 प्लस 6, कह रहा है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो बात घुमा दी कि परिमेय संख्या नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि परिमेय संख्या है या नहीं। अगर अंश बटे हर, कल मैंने बताया था P/Q के रूप में अगर संख्या होगी तो वो भिन्न होगी, शर्त यह कि उसके नीचे 0 ना हो। अब क्या है, अब इसमें पूछ रहा है कि -6/7 प्लस 6
परमेय संख्या नहीं है, देखो अगर परमेय संख्या नहीं निकलती, डायरेक्ट अगर कोई मान इसका निकलता है तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। अगर बटे के रूप में निकलेगा, इसे 1/2 या 4/5 जो भी निकले तो ये परमेय संख्या होगी। पहला सवाल हम हल करते हैं। इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, ओपन करेंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ, माइनस का 6/7 प्लस 6 इतना हो गया। अब क्या करते हैं, हम एक इसके नीचे लगा लेते हैं। इस एक से कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि एक से किसी को भाग करो या गुणा करो, कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक से फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि एक भिन्न बन जाती है। क्या बन जाती है? भिन्न बन जाती है। किसी के बटे में अगर जैसे मान लो 2 है तो अभी तो ये भिन्न नहीं है, इसके बराबर हमने 1 कर दिया, अब ये एक भिन्न बन गई, क्योंकि Q अपान P अपान Q के रूप में ये संख्या लिख गई। लेकिन एक से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मान उतना ही आएगा, मान तो उतना ही आएगा, 2 कम 2 ही आएगा, लेकिन फर्क ये है कि ये भिन्न बन जाती है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भिन्न को कैसे बनाए, कोई संख्या दे दे तो उसके बटे में 1 कर दो, भिन्न बन जाएगी। देखो हल करते हैं इसको, सिंपल सी बात है, इसको हल करो। अब देखो यहां पर क्या है, अभी मैंने बताया था पिछले में जो हर नीचे वाले जो हर थे वो समान थे, तो दोनों में से हमने एक लिख लिया। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों अगर अलग अलग हैं तो क्या करते हैं, तिरछी मल्टीप्लाई। अगर जो जिसके समझ में नहीं आते हो तो इस पर मैंने पीछे वीडियो बनाया है, उस फ्रैक्शन माइनस करके वीडियो लिखिए, उस पर आप एक बारीकी से देख लीजिए कहां पर क्या चीज आ रही है। तो क्या होगा, इसकी इधर गुणा करेंगे, -6 कम -6, प्लस का बीच में निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे, और 7 42/7 इतना आ गया। अब क्या करेंगे, घटा देंगे इसको, हटाओ, ये 42 में से 6 कितना बचेगा, 36 बचेगा। यहां लिख दिया हमने 36/7। अब बताओ परमेय संख्या है या नहीं, कमेंट में बताओ, कौन कमेंट करता है कि परमेय संख्या है या नहीं। ये एक परमेय संख्या बन गई। पूछो क्यों, ये P अपान Q के रूप में आ गई, जो ऊपर वाला P और नीचे वाला Q, P अपान Q के रूप में आ गई संख्या। जो संख्या P अपान Q के रूप में आएगी वो क्या होगी, भिन्न होगी। लेकिन अब इसमें पूछ रहा है कि एक भिन्न नहीं है। अगर ये एक भिन्न नहीं है तो सवाल ये क्या है, असत्य हुआ। उसका क्या लगाओगे, असत्य का निशान लगाओ, क्योंकि एक भिन्न है। उसमें पूछा है कि ये भिन्न है या नहीं है, तो ये भिन्न निकल के आ गई, स्क्रीनशॉट कर ले लो। भिन्न आ गए तो सवाल हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि उसमें शर्त ये रखी कि भिन्न होती तो सत्य होता। सवाल को उन्होंने घुमा के पूछा है कि भिन्न है नहीं है, मतलब तो भिन्न है, तो इसका मतलब क्या है, असत्य है। इस बात में कंफ्यूजन मत होना। तीसरा सवाल हमारा देखो क्या है। तीसरा सवाल हमारा, दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कह रहा है दो कोई परमेय संख्या दे रखी है, उनका जैसे मान लो 1/2 ऐसे करके मान लो, 1/3 प्लस 2/3 मान लो। अब कह रहा है कि इसको उठा के इधर लिख दो और इस वाले को उठा के इधर लिख दो, फिर इसका मान चेक करो कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो हम सही करके देख ले। पहला सवाल मान लो यही है हमारा, ये सवाल है, इसको हल कर लो। नीचे बट्टे में 3 है तो क्या करेंगे, हम 3 उसको उतार लेंगे। सवाल नंबर कितना था, तीसरा है, सब लोग लिख लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 3 1 और 2 3 होगा, ऐसे जोड़ते हैं, काटो कितना बचा, 1 आ गया इसका। ठीक है, इसको अब इसको क्या करते हैं, भिन्न को चेंज करके देखते हैं। 2/3 प्लस 1/3 यूं कर लिया हमने। ठीक, बराबर निशान लगाया नीचे और 3 ऐसे करके लिख लिया। ऊपर 2 1 2 प्लस 1 1 आएगा, कितना आ गया, 3/3 कितना आंसर आया, 1। इसका मतलब चाहे भिन्न इधर की इधर लिख लो, इधर की इधर लिख लो जोड़ में, लेकिन आंसर वो ही आएगा। तो हमारा सवाल कब क्या कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं का जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ, योगफल वही रहता है। देखो 1 आया, दोनों 1 आया, इसका मतलब ये सवाल क्या है, सत्य है। उसके आगे टिक लगा लो। सवाल नंबर अगला देखते क्या है। 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता। कह रहा है कि 3 परमेय संख्या है, उनका योगफल परमेय संख्या नहीं होता। गलत है। मान लो कोई 3 है, 3 परमेय संख्या मान लो 1/2 प्लस 2/2 कर लो प्लस 4/2 कर लो। अब इसका योग करोगे तो ये परमेय संख्या होगी या नहीं होगी, होगी, परमेय संख्या होगी। इनका कुछ ना कुछ योग करोगे निकलेगा, उसके बटे में 1 कर देंगे तो क्या होगा,
परमेय संख्या हो जाएगी। लगा लो टिक, इसका मतलब ये सवाल है सत्य है। ठीक, अगला सवाल क्या है, हेडिंग नंबर 2 भाई, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताएं कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं, कह रहा है। अब सवाल देखो यहां से, सब लिख लो आराम से, बहुत बढ़िया करके स्क्रीनशॉट इसका ले लो, तुम्हारे काम आने वाला है। अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 2 ये है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताएं कि योगफल परमेय संख्या है या नहीं। हेडिंग हमने ऊपर लिख लेना, हेडिंग हम लिखवाएंगे तो टाइम लगेगा तुम्हारे लिए। तो हम सवाल को हल कर रहे हैं, ठीक है। -3/4 और 3। अब कह रहा है इसको और इसको जोड़ के बताओ ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो अभी इसको हम हल कर रहे हैं। -3/4 प्लस का 3, जिसके बटे में कुछ नहीं था उसके बटे में क्या कर लेते हैं हम, 1 कर लेते हैं। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इसके हर असमान है। तो क्या करेंगे, -3 एकम 3 और प्लस का 3 और बटे 4, 4 एकम 4। ठीक है, इसको हल करो, हल करोगे जब 3 में से 3 गए क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ 0/4 आ गया। अब बताओ 0/4 आएगा तो कमेंट में बताओ 0/4 क्या होगा। जब किसी संख्या के ऊपर 0 आ जाता है तो क्या होता है, जब किसी संख्या के ऊपर 0 आ जाए तो उसको क्या हो जाता है, 0। सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी 0 को किसी संख्या से भाग दोगे उसका मान 0 ही आएगा। और 0 से किसी को अगर भाग दोगे तो उसका मान अनंत आएगा। ये मैंने कल पिछली वीडियो में समझाया था कि उसका मान अनंत आएगा, उसका मान कभी नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 आया। 0 हमारी परमेय संख्या है या नहीं है, बताओ सभी लोग कमेंट में। 0 हमारी परमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बटे के नीचे करोगे 1 फिर 0 निकलेगा, 0 निकलता रहेगा, तो हमारी परमेय संख्या नहीं है। इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। इसी में दूसरा सवाल जो है, इसी में दूसरा सवाल, पहला हमारा ये हो गया। दूसरा सवाल देखो, इसमें क्या है, -1 और -2/3, -1 और -2/3। अब इसमें कह रहा है कि ये परमेय संख्या है या नहीं है, तो अभी देख लेंगे। -1 प्लस -2/3, बटे में 1 कर लो इसके और तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 हो गया। ऊपर -1 और प्लस -2। अब ये -2 है और -1 है तो कितने हो जाएंगे, -3/3। अब 3 से 3 काट दो, कितना आ गया, 1 आ गया, लेकिन माइनस चिन्ह आगे है। ये परमेय संख्या हमारी है या नहीं है, बताओ, सत्य का असत्य। ये हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि हम बटे में ऐसे। चलो हम तीसरी हेडिंग पढ़ते हैं। तीसरी हेडिंग हमारी है, दो पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए कि ये सत्य है या असत्य है। सत्यापित करना है, मतलब सत्य अगर होगा तो दो तरफ सवाल दे रखे हैं, अभी मैं बताता हूँ 1 मिनट में। दो पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, मतलब दो पक्षों को हमें बराबर ही लाना है, उनको फिर देखेंगे सत्यापित कैसे करते हैं। देखो -5/8 प्लस -9/13, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये हेडिंग नंबर अब 3 हेडिंग का सवाल नंबर 1 है। हेडिंग अपने आप लिख लेना। क्या कह रहा है, बराबर हमें करना है -9/13 प्लस -5/8। देखो एक बात देखो, दोनों समान ही हैं और क्रम विनिमय का नियम लग रहा है कि इधर को इधर कर सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने वही किया, इसको इधर लिख लिया और उसको उधर कर लिया। ये दोनों भिन्न हैं तो बराबर, ये सत्य बात है कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन उन्होंने पूछा इसको हल करके बताओ कि सत्य या असत्य है। सत्यापित कीजिए, मतलब इसको हल करना है, उसके बाद ही हम बताएंगे।
वरना अगर डायरेक्ट इसको लिखोगे तो वो वहां पर गलत कर देंगे। पूरा हल करोगे इसके एक पेज, उसके बाद इसका आंसर आएगा। देखो क्या है, माइनस का 5/8 ब्रैकेट खोल दो प्लस माइनस का 9/13। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इधर भी लिख लो माइनस का 9/13 प्लस माइनस का 5/8। तो कह रहा है इसकी 13 कितना होता है 65, आगे माइनस चिन्ह लगा दिए, प्लस बीच में लगा, प्लस 8 नेम 72 बटे 13 रकम 13 तो 26 देते हैं 39 तच्चे को 52 13 78 13 छंग होते हैं 78। इधर इसी तरह करेंगे 8 नेम 72 माइनस के, और माइनस का 13 एकम 13 तो 26 देते हैं 39 तच्चे को 52 13 पंजे 65 आ गया बटे 26 देते हैं 39 तच्चे को 52 तच्चंग 78 78। ठीक है, अब क्या करो 13 पंजे 65 होगा यहाँ, 13 कम 13 तो 26 तच्चे को 65, यहाँ पर आएगा 65, यहाँ पर 13 पंजे 65 सही है, और 9 सही है। देखो यहाँ तक 7 सही है। अब 7 6 13 37 बटे माइनस के आगे चिन्ह आगे, यहाँ भी इतना ही होगा माइनस 13 बटे 37 बटे 65। समझ आया, यहाँ तक ही समझ आ गया। वहां पर चिन्ह गलत हो गया था, वो चिन्ह हमें यहाँ पर प्लस का लग गया माइनस की जगह। अब प्लस देखो माइनस के 37/78 माइनस के, हाँ ये भी माइनस आएगा, माइनस के 137/78 दोनों साइडें बराबर निकली, तो इसका मतलब क्या है सत्यापित हो गया कि दोनों साइडें बराबर हैं। इसी तरह अगला सवाल हमारा है 3 + 7/12 बराबर -7/12 + 3। ये सवाल हम कल लगवाएंगे, जो भी सवाल बचे हैं इसके एक्सरसाइज के भी 4-5 सवाल बचे हैं इसके, ये बचे हैं यहाँ से यहाँ तक, एक एक सवाल बिल्कुल लगवाएंगे। आज हमने लगवा दिया है 3 हेड नंबर 3 तक सवाल लगा दिया। अगली वीडियो में कल या उसका शाम को आपको पूरा ये सवाल करके जितने भी एक्सरसाइज 1.b है पूरा करके समझा देंगे। ठीक है, और अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोजाना मैं इस पे पढ़ाता हूँ, और ये जो भी हो एक एक समझ कर बिल्कुल आएगी। अगर जहां पर ना समझ में आए वहां पर हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए।